अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, तो चलें टूल की तरफ चलते हैं। और उससे पहले गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नए आले वाले दोस्तों को खुशामदीद मेरी तरफ से, और पुराने वाले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें आज जिस टूल की डिस्कशन करेंगे उस टूल का नाम है जी केजी किलर। उसका जो वर्ज़न है 1.1.0, ये ऑनलाइन टूल है, ठीक है? इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या जो फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है? ये फ़ाइल है, आप इसको इस लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको ये फ़ाइल अपना टूल मिल जाएगा। ये तकरीबन 50 एमबी का देख लें, राउंड अबाउट इतने का है। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। इसका पासवर्ड जो है एक्सट्रैक्शन का वो है 2025। उसके लिए सबसे पहले आपको एंटीवायरस जो है आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना है लाजमी, ठीक है? इसको डिसेबल करने का तरीका, आप यहाँ इस मेन्यू में जाएंगे, इधर वायरस इसका होगा, यहाँ पे आप आके रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है, ठीक है? चलें इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, टूल की तरफ चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड आप लोगों को बताया हुआ है 2025 है, वो डायल करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है? ये हमारे पास ये आ गया है। इसको ओपन कर लेते हैं। चलें अब देखते हैं क्या है इसके अंदर जी। एक एग्जी फाइल पड़ी हुई है, आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यस कर देना है, ठीक है? ये जी केजी किलर 1.1.0 आ गया, ये टूल आ गया आपके सामने। इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे यहाँ से डाउनलोड कर लें, एक ही बात है, ठीक है? उसके बाद इसका ये जीएसएम सोल्यूशन इसका यूज़र नेम है और पासवर्ड आपके सामने ये दिया हुआ है। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने कर दिया इसको। रिमेंबर करेंगे तो रिमेंबर रहेगा, ठीक है? यानी ये पासवर्ड हमेशा के लिए यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद लिखा हुआ आ गया है लॉगिन सक्सेसफुल। अब ओके करेंगे तो हमारा ये टूल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जी हमारा टूल ओपन हो गया। मैं इसके आइकॉन्स जो हैं वो साइड पे कर देता हूँ ताकि ईज़िली हम इसको देख सकें। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले है केजी, आखिर है सॉफ्टवेयर का नाम केजी किलर, तो केजी किलर के नाम से ही सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जो केजी लॉक लगता है, ठीक है, उसके बारे में है कि उसके कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं मेथड, जिनके ज़रिए आप इसको केजी लॉक जो है उसको रिमूव कर सकेंगे, ठीक है? एमटीपी इंफॉर्मेशन सैमसंग का कोई भी आप सेट लगाएंगे या कोई भी एंड्रॉयड जिसके अंदर एमटीपी पोर्ट्स की सपोर्ट होगी, उसको लगाने के बाद आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा उसके बाद है ये अब केजी एंड्रॉयड मेथड, न्यू मेथड दिया हुआ है, मेथड 1, 2 और 3 केजी अनलॉक करने के एंड्रॉयड 14 को, ठीक है? ये 3 मेथड दिए हुए हैं और ये नहीं बल्कि चौथा भी दिया हुआ है, ये ऑल पेजेस, ठीक है? ये 4 मेथड दिए हुए केजी एंड्रॉयड केजी अनलॉक जो है उसको अनलॉक करने के, ठीक है? अच्छा, अब ये यहाँ पे जो समटाइम्स स्टेटस सैमसंग के सेटों में देखते हैं कि केजी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ये सेट केजी टू एक्टिव यानी 0-1 पे कर देगा इसको, इस ऑप्शन को यूज़ करने से। ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। किसी सेट में केजी लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसको चेक करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे। सेट को कनेक्ट करने के बाद उससे हमें पता लग जाएगा केजी का स्टेटस क्या है, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है? इसके अलावा ये ADB लाइव स्क्रीन मींस कि हाँ जी, आप किसी भी एंड्रॉयड मॉडल को कनेक्ट करके उसकी जो स्क्रीन है वो आपके लाइव आ जाएगी, आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। कैसे? मैं इसको अपना मोबाइल अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। देख लेते हैं। ये देखें मेरे उसकी स्क्रीन, मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है, ये देखें, ये मैं चला रहा हूँ आपके सामने मोबाइल मेरा, ठीक है? ये देखें ये चल रहा है।
ये देखिए बच्चों के काम है जी, गेम्स 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 सारा कुछ इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि हम इससे अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, अब इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, इनेबल एडीबी 5/2023 तक की जो सेट हैं उनकी इनेबल एडीबी करने की, यानी एमटीपी पोर्ट के थ्रू किसी भी सैमसंग सेट या किसी भी सेट की सैमसंग के सेट के एमटीपी में लेके जाने के बाद एडीबी इनेबल की ऑप्शन जो हम ट्राई करते हैं एमटीपी पोर्ट यानी कि टेस्ट मोड के अंदर लेके जाने के लिए, जाने के बाद जो हम यूज़ करते हैं ये उसके लिए। ठीक है, ये जब एडीबी इनेबल हो जाएगी तब हम ये सारे काम कर सकेंगे ना, एडीबी ही इनेबल नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये एंड्रॉयड 13 के पैचेस, ये न्यू पैच एंड्रॉयड 13 ये 3/2024 तक का पैच और 7/2023 तक का, ये केजी एंड्रॉयड मेथड के इनको अनलॉक करने के लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, सारे केजी के, अब केजी ये केजी है एडीबी के थ्रू हम इसको अनलॉक कर सकते थे, अब आ गया है केजी ईडीएल, यानी आप इसको ईडीएल मोड में लेके जाके अपने सेट को, यानी टेस्ट पॉइंट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको इजीली यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, हमारा मॉडल कौन सा है उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी मॉडल की लिस्ट दी हुई है आपके सामने, सारे के सारे सैमसंग के मॉडल्स ऐड किए हैं जो लेटेस्ट हैं। ठीक है, जिनमें केजी लॉक या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें लगा आता है। ठीक है, ये अपना उससे ये सारे के सारे आप देख लें। ठीक है, और साथ में आगे बाइनरी यानी बिट्स भी बताई हुई है कि कौन कौन सी बिट्स सपोर्टेड हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इसको यहाँ कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम परफॉर्म करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद हम इजीली इसको ईडीएल मोड में लेके जाके, ठीक है, हम इसका केजी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलें टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में आप कौन कौन से अपना दिया हुआ है, सिम लॉक, पिक्सल का सिम लॉक रिमूव करना हो, सिम अनलॉक करना हो। ठीक है, उसके अलावा एडीबी जब हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, अगर उसको एफआरपी लगा हुआ है तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। और वैसे भी अगर किसी डिवाइस का एडीबी ऑन हो, ठीक है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके उसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, डिसेबल फैक्ट्री मोड 2 मेथड दे दिए हैं, डिसेबल फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, उसके 2 मेथड दे दिए हैं, इनके ज़रिए आप किसी भी मोबाइल को उसका जो फैक्ट्री डिसेबल होता है, यानी फैक्ट्री रीसेट होता है, उसको डिसेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि केजी लॉक में ना अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो उसको फैक्ट्री रीसेट लगता है तो फिर दोबारा से वो रिएक्टिव हो जाता है। ये इसलिए उसके ऑप्शंस दी हुई हैं कि उसके ज़रिए डिसेबल रहेगा। ये मेरे ख्याल में डिसेबल ओटी है, यानी कि कोई फ्यूचर में अपडेट ना आए, और अगर डिसेबल है तो उसको इनेबल करने के लिए। ठीक है, सैमसंग अकाउंट रिमूव करना हो एडीबी के ज़रिए, और सर्विस प्रोवाइडर अपडेट फिक्स करनी हो, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइडर अपडेट आए तो उसको भी फिक्स करने के लिए, यानी कि अगर सॉफ्टवेयर आपका अपडेट ना ले रहा हो, यानी कि कोई मोबाइल अपडेट ना कर रहा हो, तो ये उसको यानी कि उसका लिंक को फिक्स वगैरह करने के लिए यूज़ होगा। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, सेट को फैक्ट्री, और अगर सैमसंग के ड्राइवर्स आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है तो इसको क्लिक करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, और ये डेवलपर ऑप्शन को हाइड करने के लिए ये अपना ये टूल दिया हुआ है, आप यहाँ से डेवलपर ऑप्शन को हाइड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एमडीएम लॉक पे। ये तो केजी लॉक थे, अब आगे एमडीएम लॉक को हटाना हो तो एंड्रॉयड 15 मॉडल को हटाना हो तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, मीन्स कि हाँ जी, ये तकरीबन जितने भी आईटी एडमिन लॉक लगा होता है जिस भी सेटिंग को, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, इट मीन्स सारों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये आईटी एडमिन हाइपर ओएस यानी एमआई हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एमआई के सेटों में आता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एंड्रॉयड 15 के लिए और ये सब के लिए। ठीक है, एमडीएम लॉक, और ये एमडीएम लॉक तमाम एमआई के सेटों के लिए है, और ये जो है आप लोगों को मिलेगा आईटी एडमिन हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिर्फ आईटी एडमिन लॉक जो है लगता, ठीक है, एमआई के सेटों के लिए जो एंड्रॉयड 15 जिसके अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा ये वीवो के लिए न्यू सिक्योरिटी के, वीवो की जो न्यू सिक्योरिटी है उसका जो आईटी एडमिन लॉक लगा होता है ये उसके लिए है।
अच्छा, डिसेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग की नॉक्स को डिसेबल करने के लिए ये यूज़ करेंगे। सैमसंग एमडीएम ऑल जितने भी हैं सैमसंग के सेट उन सारों के एमडीएम पैच इससे होंगे। इसके अलावा आईटी एडमिन हाइपर यानी कि एडमिन लॉक जो लगा हो हाइपर ओएस को, वो यहाँ से यूज़ करेंगे। ये बाकी यानी एंड्रॉयड 15 के लिए ज़्यादा दिया हो, उससे नीचे जितने भी होंगे वो यहाँ से होंगे। अच्छा जी, सैमसंग की पेज वाई की एप्लीकेशन है, ठीक है, वो न्यू या पता नहीं इंस्टॉल करेगा या रिमूव करेगा, ये नहीं पता। इसके अलावा टेक्नो का एडमिन टेक्नो इन्फिनिक्स और आईटेल के जो सेट है उसका एडमिन लॉक यहाँ से रिमूव होगा। उसके बाद आईटी एडमिन वर्क प्रोफाइल यहाँ से होगी। अब ये नहीं पता है क्या है आईटी एडमिन, अब मेरे पास तो वो नहीं है वैसे तो आपको बताता हूँ। चले फ्लैश टूल में आ जाते हैं। फ्लैश में क्या है वो अभी तक लगा हुआ है, उसको मिले तो। अच्छा, ओपन फ्लैश टूल, अब ये इनका ना एक अपना केजी किलर वालों का अपना एक ऑर्डिन टूल है, ठीक है। सेम वही है, बीएल फाइल लगानी है, एपी लगानी है, सीपी लगानी है, सीएससी फाइल लगानी है, ठीक है, और फ्लैश कर देना है, ठीक है। और अगर किसी सेट में की फ्लैश फाइल मैच नहीं होती और वो ब्रिक्ड हो जाता है तो रीड पिट करेंगे तो वो जो ब्रिक्ड की कंडीशन है उससे निकल आएगा। ये मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट का होगा, हाँ जी, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। चलें आगे आ जाते हैं। क्यूआर कोड्स, अब ये क्यूआर कोड के ज़रिए एडीबी को इनेबल करने का 2023 के जितने भी मॉडल्स हैं वो करते हैं इन सेटों को, जिनसे ये क्यूआर एडीबी होता है इनेबल। अच्छा, अब एडीबी इनेबल एंड्रॉयड 14 का मेथड 1 और मेथड 2 दो दिए में, एंड्रॉयड 13 के लिए एक दिया हुआ है। इसके अलावा हाइपर ओएस आपको पता है एमआई के लिए अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक वेल है ये पे टूल एक किस्म का, ठीक है। और इसको जो लॉगिन पासवर्ड आप लोगों को फ्री में दिया गया है ताकि आप इसको यूज़ कर सकें, जो ऑप्शंस इसमें से यूज़ आपने करनी हो, ठीक है। चले, और यहाँ पे आपकी पोर्ट वगैरह शो होंगी जो भी ही अपना कनेक्ट होगी जो भी डिवाइस यहाँ पे, ठीक है। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।